दोस्तों, कैसा रहने वाला है सभी सिंह राशि के दर्शकों के लिए ये नवंबर का महीना, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने समझने को आपको प्राप्त होगा। और सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य, शुरुआती दौर में तो मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अच्छे नहीं दिखाई दे रहे से मतलब ये है कि फर्स्ट 15 डेज तक नीच रहेंगे, बट उसके बाद लिटरली बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं सूर्य आपको। अब वो कैसे, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मंगल ग्रह जरूर इस पूरे महीने नीच रहेंगे। तो मंगल ऐसे महत्वपूर्ण घर के लॉर्ड हैं जिस घर में वो कमी करेंगे। दूसरी बात, जो शनि देव हैं उसको लेकर के गुड न्यूज़ है कि वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। और जो शुक्र देव हैं उनका देवगुरु बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन होगा 6 नवंबर से। ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। यानी कि कुछ शुभ योग हैं, कुछ अशुभ योग हैं। डिटेल में पूरा फलादेश आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, शुरुआत करूंगा सबसे पहले आपके कैरियर को लेकर के, और नवंबर और दिसंबर, और उसके बाद एक और नया वर्ष। हर वर्ष में एक महीना ऐसा आता है जब सूर्य नीच होते ही होते हैं, जो कि 15-16 अक्टूबर से शुरू होता है और 15-16 नवंबर तक एक महीने होता है। हर 1.5 साल के अंदर मंगल ग्रह नीच होता ही होता है, क्योंकि वो 42-43 दिन एक राशि में रहता है। तो लगभग 1.5 साल उसको लगते हैं और वो नीच का होता है। अगर वक्री मार्गी हो गया तो हो सकता है 2 साल, पौने 2 साल में जाके नीच हो, बट वो होगा ज़रूर। तो जब भी कोई ग्रह नीच होगा उसके रिजल्ट में कमी आएगी, और उन सभी चीज़ों में कमी आएगी जिनका प्रतिनिधित्व वो ग्रह ज्योतिष में भावों के अंदर देखता है। तो मंगल अग्नि कारक ग्रह, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, वो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो पहले नंबर पर बात करूंगा इस कैरियर की। आपको दिखाई दे रहा है ये जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये है देवगुरु बृहस्पति का घर। यानी कि गुरु महाराज इस घर के अंदर यहाँ पर विराजमान हैं, और ये कैरियर का घर है, और यहाँ के लॉर्ड हैं शुक्र देव। शुक्र ने कहा कि भैया मैं कैरियर को संभालूंगा, और शुक्र इस पूरे महीने आपके कैरियर को संभालेंगे। तो आपको बेसिकली 2 ग्रहों से रिलेटेड कैरियर में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। जुपिटर जो कि टीचिंग का है, शुक्र जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री का है, फिल्म लाइन का है, आर्ट एक्टिंग का है। चाहे आप राइटर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, फिल्मकार हैं, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और 15 तारीख के बाद तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त होंगे नवंबर में। और अगर आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आप पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, कोचिंग देते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दोनों के दोनों जो प्रोफेशन हैं, इनसे रिलेटेड जो वर्क अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट सूर्य भी गुरु के सामने आ जाएगा 16 नवंबर को, और दोनों मित्र ग्रह हैं गुरु और सूर्य, एक दूसरे को देखेंगे तो आपको ताकत और साहस भी देंगे, हिम्मत भी देंगे, कॉन्फिडेंस भी देंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, पैसा वो शुक्र के पास है। शुक्र कह रहा है कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं पैसा संभाल लूँगा, क्योंकि जो पैसा बुध के पास है, बुध ये बैठा है यहाँ पर 8 नंबर में, और सामने से उसको गुरु देख रहा है, धन का कारक। तो गुरु का और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध रहेगा इस पूरे महीने। यानी कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो धन को संभाल लेंगे, पैसा आता रहेगा। तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। पर हाँ, दांतों में आपको पीड़ा मुझे दिखाई दे रही है, दांतों से रिलेटेड कष्ट आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। यदि मैं बात करूं आपसे और कुछ विषयों के बारे में, जैसे आपका मान सम्मान, अब सूर्य के पास है। अब सूर्य का नेचर डोमिनेटिंग है, वो झुकना पसंद नहीं करता, वो बहुत पावरफुल सोच के साथ आगे बढ़ता है। उसकी सोच ये रहती है कि बस जो है करो, आगे बढ़ो, मूव करो।
तो अब ये नीच होगा, सूर्य के नीच होने के कारण से जो तकलीफ़ें कुंडली में बनती हैं, जैसे पेट खराब होना, सम्मान को कमी पहुंचना, स्फूर्ति में कमी आना, बॉडी एक होना, है ना, इचिंग होना, एलर्जी जल्दी होना, ऐसी सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहेंगी। और 16 तारीख से आप के संपर्क में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ, कुछ बड़े उच्च पदाधिकारियों के साथ आपकी दोस्ती यारी हो सकती है। बात करी जाए यदि आपके दाम्पत्य जीवन की, तो शनि ग्रह मैरिज लाइफ के घर में बैठे हैं, पर अपने ही घर में बैठे हैं, तो एक राजयोग बना हुआ है और उस राजयोग को बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। और साथ में यहाँ पर शनि 15 तारीख को सीधे भी हो जाएंगे, यानी कि वक्र चाल छोड़ देंगे। जो भी ऐसे उल्टे चल रहे हैं ना पीछे की जगह, वैसे धीरे 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 सीधे आगे बढ़ने लगेंगे 15 नवंबर से। तो जो भी तकलीफ़ कलह कलेश चल रही थी उसमें सुकून मिलेगा, बट इनिशियली एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका प्रभाव आगामी महीनों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो आपके लिए इस पूरे महीने मंगलिक दोष रहेगा, दूसरा मंगल आपके खर्चों के घर में बैठा है और वो भी नीच का होकर के, तो वो आपके खर्चे भी बहुत कराएगा। तीसरा, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शनि के ऊपर आ रही है और वो भी नीच मंगल की अष्टम दृष्टि है। तो ऐसे में वो मंगलिक होते हुए दृष्टि डाल रहा है तो तकरारबाजी देता है। व्यापारिक पार्टनर से धोखा फरेब आपको हो सकता है। और इसके अलावा दैनिक इनकम में जो डेली बेसिस वाली इनकम होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी, या ये कहें कि अथक प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलेगी डेली बेसिस वाले कामों में। यदि आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन या ज़मीन जायदाद कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा है 16 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक का। इस टाइम पीरियड में आप ले सकते हैं, ये मैं आपको सलाह दूंगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है तो ही लीजिए, अदरवाइज़ अभी और अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉर्ड मंगल नीच का हो रखा है। बट फिर भी सूर्य आ जाएगा तो सपोर्ट तो करेगा, गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो इस टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बोला है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस में नीच है। उनके पैरों में तकलीफ़ आना, कमर में दर्द आना, आपके खुद पैरों में, पिंडलियों में प्रॉब्लम आना, ऐसा योग दिखाई देता है। और अगर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बात करूं तो बहुत उत्तम है समय। 6 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का समय वाकई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इतने सुंदर ग्रह योग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा आपके प्रॉपर हेल्थ के घर की, जो शनि के पास हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है। और शनि जब रोगेश हों तो जो बड़े रोग होते हैं उनको देते हैं, और केतु की दृष्टि भी है तो ये ऑपरेशन भी कराते हैं, कैंसर कारक बीमारियां भी देते हैं। बट अब रिलीफ तो देंगे ही, क्योंकि मार्गी होंगे, पर एक होता है कि बड़ा अच्छा रिलीफ मिलना, एक होता है कम मिलना। तो कम मिलेगा। सूर्य ग्रह नीच के हैं फर्स्ट 15 डेज तक आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण और सगे संबंधियों के घर में, जिसके कारण आपको इन लोगों से तकलीफ़ हो सकती है, इन सब लोगों से आपको बाधा पहुंच सकती है, ऐसा आपकी राशि कह रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके मत चलिएगा फर्स्ट 15 डेज़ किसी के ऊपर। गले से संबंधित विकार का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा फर्स्ट 15 डेज़ में, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और वायु यात्रा करने से फर्स्ट 15 डेज़ में आपको बचना चाहिए। भाग्य स्थान का स्वामी आपका यहाँ पर बनता है मंगल, ये जो आप देख रहे हैं 1 नंबर, और वो मंगल यहाँ 12th हाउस में नीच का है। तो भाग्य नीच होता है तो निश्चित तौर पर थोड़े हर्डल्स भी आते हैं, मेहनत ज़्यादा होती है, और शत्रु के घर को भी देख रहा है तो शत्रु पक्ष से भी नुकसान होता है। और यहाँ नीच सूर्य को पहले 15 दिनों तक तो देख ही रहा है, और वैसे भी सूर्य नीच है और मंगल भी नीच और मंगल की दृष्टि भी। तो पहले 15 दिनों में ही आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की जो सलाह है वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका भविष्यफल सिंह राशि का। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।